बेसिक क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, CFSE, है ना। इसका फुल नाम क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। किस में देखेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल में। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, इसमें हम क्या बताते हैं, कुछ कुछ हम टैग वर्ड बता देते हैं ताकि आपको आगे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगा, और जिसके बारे में आप पहले भी जानते हैं। राइट, बस उसका थोड़ा सा शायद नाम नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, तो भी मैं एक बार क्या करा देता हूँ, उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, T2G। ये हम किसके लिए पूरा देख रहे हैं, हम ऑक्टाहेड्रल के लिए। T2G का आपने नाम बहुत ही बार सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पुराना ही, कोई नया टॉपिक नहीं है ना। तो T2G में T का मतलब क्या होता है, तो ट्रिपली, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट। ठीक, ये T2G में T का मतलब क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेट रात, ठीक है, याद रखिएगा। अब EG, ठीक है, EG का मतलब क्या होता है, डबल डबल डीजनरेट, इसको याद रखिएगा, डबल डीजनरेट होता है। अब उसमें G है, G एक वर्ड है, ये G, इसका मतलब क्या होता है, तो होता है जीरेट। इसका मतलब क्या होता है, जीरेट। राइट, ये पहला हमने क्या बताया, T2G बताया। T2G क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेट। EG क्या होता है, डबल डीजनरेट। और हमारा G क्या होता है, तो जीरेट होता है। राइट, ये किसके लिए हम देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए देख रहे हैं। राइट, और हमने CFSE का हमने क्या फुल फॉर्म बताया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। राइट, स्प्लिट करने में कितना एनर्जी लग रहा है उसको हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो किस में देखेंगे, तो सबसे पहला हम देखते हैं D3 में, याद रखिएगा, D3 में देखेंगे, D4 में देखेंगे, D5 में देखेंगे, D6 में देखेंगे, और D7 में देखेंगे, D8 में देखेंगे, D9 में देखेंगे। ताकि इतना में देखेंगे, इतना के बाद आपको ये सब टॉपिक बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, इतना का हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 में हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कराएंगे। राइट, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, है ना। तो सबसे पहला हम किस में जाते हैं, तो D3 में जाते हैं। ठीक है, D3 का हम क्या कराते हैं, कैलकुलेशन कराते हैं। किसमें, ऑक्टाहाइड्रल लो स्पिन में। याद रखिएगा, हम किसकी केस में कर रहे हैं, D3 लो स्पिन। ठीक है, लोअर स्पिन हम किसको किस लिए बोलते हैं, लोअर, दो वर्ड एक और होता है, लो स्पिन, हाई स्पिन। लो स्पिन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, और हाई स्पिन उसके बाद क्या होता है, अपर जाता है। देखते रहिएगा हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में, ये हमारा क्या रहता है, T2G, ये रहता है EG। ठीक है, याद रखिएगा, ये लो स्पिन होता है और ये हाई स्पिन होता है। लो स्पिन के कंडीशन में क्या होता है, लो स्पिन में इसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पे आके पेयर होने लगा। लेकिन हाई स्पिन का केस के बारे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आके ऊपर चला जाएगा। राइट, लो स्पिन में क्या होता है, यहीं पे क्या होता है, हमारा पेयर होने लगता है। हाई स्पिन में क्या होने लगता है, ऊपर जाता है। बस यही लो और हाई स्पिन का केस है, याद रखिएगा। तो हम इसमें D3 किसके केस में देखने वाले हैं, लो स्पिन के केस में देखने वाले हैं। राइट, तो D3 का हम क्या कराते हैं, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। जब इसका स्प्लिटिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा स्प्लिट वाला है। ठीक है, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, ये 3। अब इसका नाम क्या क्या है, थोड़ा सा बताते जाते हैं। इसका है EG है, राइट, इसका है T2G, पहले से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, -4.00 होता है। इसका होता है +0.6 डेल क्यू 0 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। राइट, हमको क्या करना है, D3 का लोअर स्पिन में हमको इसको काउंट करना है, कैलकुलेशन करना है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितना लगा स्प्लिट होने में। ये हमारा स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्टेट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा स्टेट क्या है, ये है हमारा नॉर्मल स्टेट है। इस स्टेट को याद रखिएगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। ठीक है,
राइट। अब यहाँ जाके क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट किस में हुआ है, तो लो एनर्जी हाई एनर्जी में स्प्लिट हुआ है। लेकिन हम अभी कंडीशन किस में देख रहे हैं, लो एनर्जी का कंडीशन देख रहे हैं, तो केवल लो एनर्जी में क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है। लो एनर्जी का याद रखिएगा क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। याद रखिएगा लो एनर्जी का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, हाई एनर्जी का स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है। राइट। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जनरेट किए हैं, फार्मूला के बारे में आपको बताते हैं। क्या हो जाएगा, ये इसी को आपको याद रखना है। ये पूरा सब में क्या होने वाला है, काम आने वाला है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हमारा 0.4, ये क्या है -4, 0. इंटू ए को हम बताएंगे अभी थोड़ा देर बाद। और उसके बाद 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा डेल जी और एम पी। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है D3 क्या हो जाएगा, लोअर स्पिन को कैलकुलेशन करने के लिए। एक्चुअल में हम किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो CFSE को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू ए का हम बता देते हैं। ए हमारा क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है T2G का, जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या है, नंबर है, उसको हम क्या माने हैं, ए माने हैं। ठीक है, हमको T2G में कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 2 3, है ना। इसको हम क्या माने हैं, T2G माने हैं। इसका वैल्यू क्या है, -0.4 डेल जीरो, ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3। और बी क्या है, ईजी। हम T2G को क्या बताए थे, ट्रिपली डिजरेट बताए थे। ईजी को क्या बताए थे, डबल डिजरेट। जी क्या है, जीरेट है। याद रखिएगा। इसमें हमारा कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एमपी के बारे में बताते हैं। एमपी क्या होता है, आफ्टर स्प्लिटिंग पेयरिंग। ठीक है, आफ्टर स्प्लिटिंग पेयरिंग। अभी हम ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या है, पेयरिंग है क्या, नहीं है। ठीक है, यहाँ भी पेयर है क्या, नहीं है। पेयर यहाँ से पेयर होने के बाद हटाना है। ये इस कंडीशन में आएगा, D5 D6 में आएगा, उसको आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पे एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। राइट। ये सब का वैल्यू हमको क्या करना है, इसमें फार्मूला में पुटअप करना है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पीजीटी टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये पीजीटी टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है, जीएसआई में। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 0.4 हो गया इंटू ए का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस हमारा 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 0, और डेल क्यू, और इसका भी क्या हो जाएगा, 0। एमपी हमारा 0 है, आगे हम बताएंगे एमपी क्या होता है। इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, -1.2 प्लस हमारा 0 हो जाएगा, और ये डेल 0। फिर फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1.2 डेल 0 इसका वैल्यू है। ठीक है, तो D3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1.2 डेल 0। ठीक है, किसके लिए हो जाएगा, तो CFSE का हमारा जब वैल्यू हम निकाले हैं D3 के लिए, तो कितना आया है, -1.2 डेल 0 आया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हमने इसके लिए क्या क्या किया है, तो नॉर्मल हमने इसका क्या कर दिए हैं, कन्फिग्रेशन को हमने ड्रॉ किए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये किसके पर्पज से है, लोअर स्पिन के पर्पज से बनाए हैं। ठीक है, तो हमारा जो डी ये किसका है, ये ऑक्टाहाइड्रल का है, इसको याद रखिएगा। राइट, ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। तो हमारा D3 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। स्प्लिटिंग किए हैं लोअर और हाई में, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लोअर हाई इसमें लगेगा नहीं, केवल क्या आ जाएगा, लोअर में जाएगा। और लोअर में क्या रहता है, T2G, जिसका वैल्यू क्या है, -0.4 और डेल 0। ठीक है, टी को हम बार बार बोल रहे हैं, ट्रिपली डिजनरेट बोले हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा एक फार्मूला है। फार्मूला पूरा सब में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बस ए का वैल्यू क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा। याद रखिएगा, ये फार्मूला है। ठीक, अब इसमें हम क्या किए हैं, पुटअप किए हैं। तो ए का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, उसी को हम क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, D4 के लिए देखते हैं। D4 लोअर स्पिन के लिए देखते हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट किसके देखने वाले हैं, D4 को देखने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, सब स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये D4 हम बस चेंज हो जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। बस एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं, ताकि हमको आगे सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, D4 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें कोई पेयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा, क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं, लो स्पिन के लिए देख रहे हैं। अगर यही हाई स्पिन के लिए रहता तो क्या हो जाता, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता।
राइट। एक तो मैं हाई स्पिन का भी बता दूंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बट अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, लो स्पिन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब एमपी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आफ्टर स्प्लिटिंग पेयरिंग, ठीक है। आफ्टर स्प्लिटिंग पेयरिंग, स्प्लिटिंग के बाद क्या हो जाएगा, हमारा पेयर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो हमारा इस बार क्या हो जाएगा, एमपी का वैल्यू 1p हो जाएगा। कितना पेयर है, तो 1 पेयर है, राइट। और इसमें अब T2G में हमारा वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, इसमें क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। फार्मूला सेम रहेगा, आपको यहाँ तक आते तक रटा जाएगा, ठीक है। समझना है, रटना नहीं है। एक हिसाब से हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, राइट। अब इसको हमको क्या करना है, इस सूत्र में फार्मूला में पुट अप करना है। तो क्या होता है, -4 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 0 और डेल 0 प्लस 1p। एमपी का मान इस बार कितना हो गया, 1 हो गया। इसको याद रखिएगा आपको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1.6 प्लस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। और ये डेल 0 प्लस 1p, फिर से इसको आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 1.6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये डेल 0 हो जाएगा और प्लस 1p हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, D4 का लोअर स्पिन के कंडीशन में ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी लगेगा इतना, ठीक है। जब हम D4 को स्प्लिट कराए हैं तो हमको कितना एनर्जी लगा है, -1.6 डेल 0 प्लस 1p। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आता है आपको क्वेश्चन क्या देगा, D4 लोअर स्पिन में हमको क्या करना है, CFSE का हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये हमारा किसके केस में हो गया, D4 के केस में हो गया। अब हम इसको D5 के केस में दिखाते हैं, आपको लोअर स्पिन और हाई स्पिन दोनों बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप D5 का लोअर स्पिन समझ लीजिए, फिर हाई स्पिन समझा देंगे। किसके लिए देखने वाले हैं, तो D5 के लिए देखने वाले हैं, याद रखिएगा। D5 के लिए लोअर स्पिन सबसे पहले देखते हैं, फिर हाई स्पिन देखेंगे, राइट। तो लोअर स्पिन फिर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कोई पेयर हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है, याद रखिएगा पेयर हो रहा है क्या, नहीं। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 पेयर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 5 है। D5 के लिए देख रहे हैं किसमें, लोअर स्पिन में। याद रखिएगा जब लोअर स्पिन में देखना है तो इसको हमको क्या करना है, पूरा पेयर करना है। तो हमारे पास अब पेयरिंग कितना दिखने लगा, जोड़ा, 2 जोड़ा दिखने लगे, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमारा A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा T2G का वैल्यू, और EG का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से हमारा 0 हो जाएगा, राइट। अब हम इस फार्मूला में पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 0 कोष्टक में बंद, उसके बाद डेल 0। अब एमपी का मान इस बार क्या हो जाएगा, 2p, क्योंकि 2 पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। याद रखिएगा किस कंडीशन में, लोअर स्पिन के केस में, याद रखिएगा, राइट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 और 0 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, डेल 0 प्लस 2p। इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं तो 2.0 और डेल 0 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ये इसका लोअर स्पिन के केस में, आपको लो स्पिन हाई स्पिन को क्लियरली मेंशन करके देने वाला है, राइट। तो लो स्पिन के केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.0 डेल 0 प्लस 2p, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, राइट। किसके केस में है, D5 के केस में, लो स्पिन के केस में। इसको मैं हाई स्पिन के केस में समझाता हूँ आपको। ये क्या हो जाएगा इस बार, ये हमारा हो जाएगा हाई स्पिन, ठीक है। हाई स्पिन में कुछ चेंज होने वाला नहीं। हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑर्बिटल क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऊपर के ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। तो ऊपर के ऑर्बिटल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। याद रखिएगा ऊपर में चला गया, ठीक है। लोअर स्पिन में पहले पेयरिंग होता था, बट लोअर हाई स्पिन में क्या हो जाएगा, पहले सब में क्या होगा, एक एक होगा, फिर नीचे से पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो EG के केस में हमारा कितना आ जाएगा इस बार, B में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और E में कितना हो गया हमारा, 3, ठीक। E में कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, दोनों में कितना अंतर आ रहा है इसको देखने वाले हैं, राइट। अब इसको क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू क्या हो जाएगा, इस बार A का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, याद रखिएगा, प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, और डेल 0, और इस बार क्या हो जाएगा, MP का मान 0। आफ्टर स्प्लिटिंग कितना पेयर बन रहा है, 0, कोई पेयर नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। इसी को सॉल्व करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 से 12 प्लस क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, है ना।
और ये डेल जीरो। तो इसमें हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू आ रहा है हमारा जीरो। ठीक है, जीरो डेल जीरो इसका हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। हाई स्पीड में जीरो डेल जीरो आ रहा है, बट आपको D5 में हाई वैल्यू के लिए नहीं आएगा। एक और दूसरा मैं हाई का D6 का बताऊंगा, उसमें क्लियर होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपस में वैल्यू कट जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। बट लो स्पीड में हमारा कितना आ रहा है, -2.0 और डेल जीरो आ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा हाई स्पीड में जीरो आ रहा है, इसको भी याद रखिएगा। ये किसके केस में है, D5 के केस में। अब हम आगे चलते हैं D6 के केस में। अब हम किसके केस में देखने वाले हैं, तो D6 के केस में देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। पहले हम क्या देखते हैं, लो स्पिन में देखते हैं, फिर हाई स्पिन में देखेंगे। D6 लो स्पिन के केस में हम देख रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो CFSE का कैलकुलेशन कर रहे हैं। याद रखिएगा, CFSE का हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए, तो लोअर एनर्जी के लिए। तो ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है नीचे आ जाएगा। तो D6 में क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। याद रखिएगा, हमने जितना पेयर यहाँ पे लेते थे, तो कितना पेयर हो जाएगा इस कंडीशन में, 3 पेयर। बट हमने क्या बोला है, आफ्टर स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मल कंडीशन में हमारा एक पेयर है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको आगे नहीं लेना है। इस बात को आपको याद रखना है। नॉर्मल स्टेट में जो पेयर है उसको नहीं लेना है। तो हमारा ये पेयर तो कट गया, इसको नहीं लेना है। तो MP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, MP का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। बट इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है हमको, तो हमारे पास A का वैल्यू, जो T2G का इलेक्ट्रॉन है, कितना है, तो 6 है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। अब आगे हम इसको काउंट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। तो -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 0। जी का मान क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, और डेल जीरो हो गया, प्लस MP का वैल्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 2P हो जाएगा। कितना हो गया, 2P। राइट, फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो -2.4 प्लस हमारा 0 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे डेल जीरो प्लस 2P। फिर से इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2.4 डेल जीरो प्लस 2P। ये किसके लिए है, लो स्पिन D6 किसके लिए है, तो D6 का क्या है, लो स्पिन के लिए है। ठीक है, LS के लिए है। इसी को हम क्या देखते हैं, हाई स्पिन के लिए देखते हैं D6 का। ये हमारा क्या हो गया, लो स्पिन के लिए आ गया। अब हम इसको क्या देखते हैं, हाई स्पिन के लिए देखते हैं। राइट, लो स्पिन तो देख लिया, अब इसी में हम हाई स्पिन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 चला गया, तो पेयर कितना रहेगा हमारे में, पेयर बन जाएगा एक पेयर नीचे में, जिसको हमको काउंट नहीं करना है, क्योंकि क्या है, ये पहले से हमारे में पेयर ही था। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद B का वैल्यू, मतलब EG का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको भी आपको काउंट करना है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक, ये किसके लिए है देख रहे हैं, अब हाई स्पिन के लिए देख रहे हैं। अब फार्मूला में पुटअप करते जाते हैं, तो 0.4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 2। ये हो गया, और डेल जीरो प्लस, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि MP का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं, तो -1.6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1.2 और डेल जीरो प्लस 0। अब इसी को हम क्या करते हैं, देखो 1.6 में 1.2 घटाओगे क्या आ जाएगा, 0.6, 0.4, 0.4 डेल जीरो। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई स्पिन के लिए वैल्यू हो जाएगा। हाई स्पिन का इतना आ रहा है, लो स्पिन का कितना आ रहा है, -2.4 डेल जीरो और प्लस 2P आ रहा है। 2 पेयर भी मिला हमको, लेकिन हमको हाई स्पिन में कोई पेयर तो मिला नहीं है। बट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.4 डेल जीरो। ये किसके लिए है, हाई स्पिन के लिए। ठीक है, हाई स्पिन हो सकता है आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो, बट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लो स्पिन के कंडीशन में पूरा पेयरिंग होगा, हाई स्पिन के केस में ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जा रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट नॉर्मल कंडीशन में आपको लो स्पिन ही मिलने वाला है। तो आपको मोस्टली प्रिपेयर लो स्पिन के लिए रहना है, बट आपको हाई स्पिन बनना चाहिए। राइट, अब हम देखते हैं D7 के केस में। D7 के केस में लोअर स्पिन को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, D7। याद रखिएगा D7 लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल के लिए हम CFSE का हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पेयरिंग आपको नॉर्मल कंडीशन को भूलना नहीं है। कितना पेयरिंग हो गया हमारे पास, 2 पेयरिंग, जिसको हमको स्प्लिट के बाद नहीं गिनना है। एमपी का वैल्यू है, एमपी क्या कहता है, आफ्टर स्प्लिटिंग पेयर, आफ्टर स्प्लिट के बाद कितना पेयर हो रहा है उसको हमको काउंट करना है। तो हमारे पास 2 काउंट पहले से हो गया। ये कितना हो गया, 6, 1 2 3 4 5 है ना, 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये नीचे 6 और ऊपर में 1, राइट। हमारा क्या हो जाएगा, पूरा 7 हो गया। अब हम देखते हैं ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 6, और बी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कितना है, 1 है। बट हम पेयर देखते हैं तो पेयर में कितना पेयर हमारे पास पहले से है, 2 पेयर। तो 2 पेयर को भूल जाना है, एक ही पेयर के लेना है। तो कितना पेयर हो गया हमारे पास, 1p हो गया। याद रखिएगा 1p। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 0 पॉइंट माइनस में है ना 4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा 1 और डेल 0 और एमपी का वैल्यू कितना है 1p। इसको फर्दर आगे डिवाइड कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2.4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0.6 से ही रहेगा, और डेल 0 हो जाएगा और प्लस 1p। इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। 6 चौक 24। आप पहले क्या कर रहे हो, दशमलव की भूल जाओ, ऐसी नॉर्मल आप क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसको जितना वर्ड संख्या में आ रहा है दशमलव उसको कैलकुलेट कर दो। तो कितना में आ रहा है, एक के बाद तो एक के बाद लगा दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस मतलब माइनस, जिसका सिंबल बड़ा होगा उसी का सिंबल हमको कैलकुलेशन के बाद करना है। तो हमारा क्या हो रहा है 0.6, इसमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, 24 में आपको भूल जाना है 6 घटाना है, तो 18 6 24 होता है, इसको याद रखिए। तो क्या हो जाएगा 1.8 डेल 0 और प्लस 1p। ये किसके केस में हो जाएगा, D7 के केस में, लोअर स्पिन के केस में कैलकुलेशन का एनर्जी लगा। याद रखिएगा -1.8 डेल 0 प्लस 1p। ठीक है, ये हमारा किसके केस में हो जाएगा, D7 के केस में। आपको आ गया होगा, फिर भी मैं D8 और D9 को फिर से और बता देता हूं, ताकि आपको इस वीडियो में ही आपको क्लियर हो जाए, रटने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, और अपने दोस्तों के साथ क्या करते जाइए, शेयर करते जाइए, राइट। अब हम किसके लिए देखते हैं, D8 के लिए देखते हैं। तो D8 के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें ये D8 हो गया। एक पेयर और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए पेयर, इसमें कुछ नहीं करना है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो 6 ही रहेगा। याद रखिएगा ये दूसरे के लिए है ना। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। पेयर भी फिर से याद रखिएगा, इस बार कितना पेयर है, 1 2 3, 3 पेयर है पहले से। तो हमारे पास पेयरिंग की संख्या 0। याद रखिएगा पेयरिंग की संख्या कितना हो जाएगा 0। अब इसी में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। -0.4 इंटू 6 प्लस हमारे पास 0.6 है, इंटू क्या हो जाएगा 2 है, ये हो गया, और डेल 0 प्लस हमारे पास 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो -2.4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1.2 और डेल 0, इतना वैल्यू तो बचेगा ना। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। 6 का अगर 4 के साथ गुणा करोगे नॉर्मली 24 आता है, बट हमारे पास क्या है, दशमलव भी है, तो दशमलव को लगाए हैं तो -2.4 हो गया। ठीक, अब इसका कैलकुलेट 2 से किए हैं, 6 का 2 से तो 12 आ गया, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दिए। अब यहाँ पे हमको दशमलव को फिर से भूल जाइए और माइनस करिए। 12 में अगर 24 को घटाते, 24 को 12 में घटाते हैं तो कितना आएगा, 12 आ गया। कितना उसका सिंबल क्या रहेगा, बढ़ेगा तो माइनस। तो इसमें क्या रहेगा हमारा 1.2 डेल 0। ये किसके केस में है, हमारा D8 के केस में है, राइट। किसके केस में है, D8 के केस में ये होने वाला है। ठीक है, लोअर स्पिन 1.2 -1.2 डेल 0, राइट। ये हो गया। एक लास्ट बच गया है D9 का, उसको बताते हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। D9 जो कि हमारा क्या है, लास्ट है, लास्ट एग्जाम्पल बचा। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, याद रखिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये किसके लिए है, लोअर स्पिन के लिए। मोस्टली लोअर स्पिन ही ज़्यादा यहाँ IMP है, आप ये मान के चलो। ठीक है, हाई स्पिन भी आपसे बनना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास पेयरिंग की संख्या याद गिनते रहिएगा, 1 2 3 4 पेयर हो गया, याद रखिएगा कितना पेयर, 4 पेयर, 3 पेयर पहले से प्रेजेंट है। अब ये एक हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, एक 9 पेयर हमारे पास कितना है आफ्टर स्प्लिटिंग, 0, याद रखिएगा आफ्टर स्प्लिटिंग पेयर की संख्या कितना है, 0, राइट। अब हमारे पास ए का वैल्यू देखते रहिएगा कितना है, 6 है, बी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक। और हमारे पास एमपी का वैल्यू आफ्टर स्प्लिटिंग पेयर कितना है, 0, याद रखिएगा यही मेन है, 0 है, ठीक है। और अब देखते हैं तो -0.4 इंटू 6 कहाँ से किए हैं, ए का वैल्यू है जो कि इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, T2G का है, टी को हमने बार बार बताया है ट्रिपली डिजिट रेट, ईजी को बताया है डबल डिजिट रेट, जी को बताया है जी रेट, जो कि लगभग टीचर आपको नहीं बताएंगे, राइट। हो गया प्लस 0.6 इंटू हमारे पास इसका वैल्यू कितना है, 3, याद रखिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, डेल 0 प्लस 0, 6 चौक 24 माइनस 2.4 प्लस 6 तिया 18 डेल 0, ये इतना आ गया। अब इसको घटाना है, 18 में 24 को घटा दो, कितना बचेगा, 6, तो 6 को क्या लिखेंगे, -0.6 डेल 0, ये हमारा किसके लिए है, तो D9 के लिए है, लोअर स्पिन के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आपको क्लियरली आएगा D6 D4 D3 कुछ भी आएगा, आपको मेंशन किए करेगा कि D3 का CFSE कैलकुलेट करो लोअर स्पिन के लिए ऑक्टाहाइड्रल में, ये ऐसा आपको आंसर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये किसके लिए हम देख लिए, D9 के लिए। एक बार थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये हमारा तो एग्जांपल है, D9 लिए हैं लोअर स्पिन के लिए, ये नॉर्मल स्टेट में हम इसको कन्फिग्रेशन कराए हैं, ये ऑक्टाहाइड्रल का है, नॉर्मल स्टेट हो गया, जब स्प्लिट कराए हैं तो 2 भाग में टूट गया, हायर लोअर स्पिन हायर स्पिन, लोअर स्पिन को हम क्या बोलते हैं, T2G, जिसका वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है -0.4 डेल 0, ये एनर्जी में, इतना एनर्जी में क्या हुआ है, टूटा है, माइनस, देखो एक्चुअल में एनर्जी माइनस में नहीं होता है, बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना, याद रखिएगा। और T2G जो EG जो ऊपर गया है, 2 भाग में स्प्लिट हुआ है, एक क्या है लोअर स्पिन में स्प्लिट हुआ है, एक अपर स्पिन, एक क्या है हाई स्पिन में हुआ है, तो हाई स्पिन में EG लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या है, +0.6, याद रखिएगा, डबल डिजिट रेट, याद रखिएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो स्प्लिट का केस है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उसको फिलअप करते गए, फिर ये हमारा फार्मूला क्या बना, फार्मूला ही मेन है, याद रखिएगा, फार्मूला कुछ भी नहीं है, -0.4 इंटू ए, आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी मान सकते हो, मैंने ए माना है, ए किसका वैल्यू है, तो T2G में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको मैंने ए माना है, प्लस 0.6 जो कि EG का वैल्यू था, फिर इंटू बी माना हूँ, बी किस लिए माना हूँ, तो EG का जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है उसके लिए, कोष्टक के बाहर डेल 0 प्लस एमपी क्या है, आफ्टर स्प्लिटिंग पेयरिंग, जैसे यहाँ पे पेयर हो गया उसको यहाँ पे काउंट नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल स्टेट के बाद हमारे स्प्लिटिंग के बाद क्या हमारे पास पेयर हो रहा है, उस पेयर को लिखना है, ठीक है। तो जितना पेयर हुआ उतना को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी पर्पस में D3 से D9 तक के लोअर प्लस हाई दोनों आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छा से आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।